दोस्तों, आज हम आपको भारत की 5 सबसे अमीर मुसलमान औरतों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी दौलत और ताकत के आगे आज बड़े बड़े पैसे वाले भी अपना सर झुकाते हैं। और यही नहीं, इनकी दौलत और ताकत के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको एक मुसलमान होने के नाते फख्र महसूस हो रहा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मशहूर मैगजीन फोर्ब्स के एक सर्वे के मुताबिक यह 5 मुस्लिम औरतें भारत की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में हैं। और यही नहीं, इन 5 मुस्लिम औरतों को दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश अपने देश की नागरिकता देने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं। आज भारत की कोई भी ऐसी मैगजीन और अखबार नहीं है जिनमें इनके कारनामों का जिक्र ना किया जाता हो। और यही नहीं, भारत सरकार इन्हें कई तरह के अवार्ड से भी सम्मानित कर चुकी है। नंबर 1, फराह मलिक। दोस्तों, फराह मलिक भारत की मशहूर शूज और टेक्सटाइल कंपनी मेट्रो शूज की मालिक हैं। एक्सा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट रही फराह मलिक को 2021 में इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा भारत की सबसे काबिल बिजनेस वूमेन का खिताब दिया जा चुका है। इनके वालिद रफीक मलिक भारत के 91वें सबसे अमीर इंसान हैं। फराह मलिक की मेट्रो ब्रांड को भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली फुटवेयर कंपनी की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। इस कंपनी की भारत में 700 से ज्यादा स्टोर्स और रिटेलिंग सेंटर मौजूद हैं। भारत में बिकने वाली मोची और वॉकवे शूज का निर्माण इसी कंपनी के जरिए से किया गया था। यह कंपनी दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड द्विसी के साथ में मिलकर काम करती है। मेट्रो शूज द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कंपनी की कुल आमदनी $2 बिलियन से भी ज्यादा है। 1985 में बनी इस कंपनी में आज 5000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। नंबर 2, समीरा वजीर अली। दोस्तों, भारत की सबसे अमीर मुस्लिम औरतों की लिस्ट में दूसरा नाम आता है समीरा वजीर अली का। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सिप्ला की वाइस प्रेसिडेंट है। यह कंपनी आज भारत में जेरिक दवाइयों को बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इनके वालिद यूसुफ हमीद सिप्ला कंपनी के मालिक हैं। वर्तमान में यूसुफ हमीद के पास $2.7 बिलियन से भी ज्यादा की दौलत मौजूद है। इनकी कंपनी भारत की 22वीं सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी को भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रांड का अवार्ड भी दिया जा चुका है। लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट समीरा अली के पास 1540 करोड़ से ज्यादा की दौलत मौजूद है। इन्हें एशिया की स्टार बिजनेस वूमेन का अवार्ड भी दिया जा चुका है। नंबर 3, बीना हरीसा। दोस्तों, भारत की अमीर मुस्लिम औरतों की लिस्ट में तीसरा नाम आता है बीना हरीसा का। ये भारत की मशहूर दवाई निर्माता सिग्नेट केमिकल फार्मा की मालिक हैं। ये कंपनी दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली 2500 केमिकल और रॉ मटेरियल का निर्माण करती है। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि सिगरेट कंपनी भारत सहित बांग्लादेश और पूरे मिडिल ईस्ट में रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। बीना हरीसा भारत के मशहूर HBS फाउंडेशन का भी संचालन करती है, जिसके जरिए से हर साल लाखों लोगों की मदद की जाती है। इनकी कंपनी सिगरेट की कुल आमदनी 1700 करोड़ से भी ज्यादा की है। यह कंपनी अमेरिका और यूरोप की 25 बड़ी कंपनियों के साथ में मिलकर काम करती है। भारत सरकार द्वारा इस कंपनी को कई तरह के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 4, अर्शी अल्टम लाल जी। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती हैं अर्शी अल्टम लाल जी। यह भारत की 3 से अधिक प्राइवेट कंपनियों की मालिक हैं। इनकी कंपनी सूद केमी भारत में कैथलिस्ट और केमिकल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी केरिया का हिस्सा है, जिसे 2022 में सऊदी की साबित कंपनी ने खरीद लिया था। कालियन आज दुनिया भर में 110 से भी अधिक कंपनियां चलाती हैं। इसके अलावा अर्श अल्टब लाइफ केयर इनोवेशन प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। इनकी कंपनी सूद केमी को
भारत की 5 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। अर्शी अल्टब के पास 1000 करोड़ की निजी संपत्ति मौजूद है। इसके अलावा इनके देश भर में कई होटल्स और शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। और नंबर 5, अलीशा मोपन। दोस्तों, यह भारत के मशहूर बिजनेसमैन आजाद मोपन की बेटी है। केरल में जन्मे आजाद मोपन दुनिया के प्रसिद्ध एक्टर और डीएम हेल्थ केयर के संस्थापक हैं। दुनिया भर में इनके साथ 100 से ज्यादा हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर चलते हैं। अलीशा मोपन एस्टर हेल्थ केयर के डिप्टी डायरेक्टर हैं। इन्हें दुनिया के सबसे मशहूर मैगजीन फोर्ब्स द्वारा नेक्स्ट जनरेशन लीडर का खिताब भी दिया जा चुका है। अलीशा मोपन की कंपनी एस्टर डीएम की कुल आमदनी $1.4 बिलियन से अधिक है। इनके पास 500 करोड़ से भी ज्यादा की निजी संपत्ति मौजूद है। इनकी कंपनी में दुनिया भर के 500 से भी ज्यादा डॉक्टर काम करते हैं। दोस्तों, अब यह तो हुई भारत के 5 अमीर मुस्लिम औरतों की बात। अब आपको भारत के 5 अमीर मुस्लिम लोगों के बारे में बताते हैं, जिनकी दौलत और शोहरत के आगे अंबानी अडानी भी फीके पड़ते हैं। भारत के यह 5 मुसलमान इतने ज्यादा दौलतमंद इंसान हैं कि यह किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अपने घर पर बुला सकते हैं। और यही नहीं, इन्हें भी दुनिया के सभी देश नागरिकता देने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। नंबर 1, अजीम प्रेमजी। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर मुसलमानों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अजीम प्रेमजी का। अजीम प्रेमजी दुनिया की मशहूर आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक हैं। वर्तमान में अजीम प्रेमजी के पास 19 बिलियन से भी अधिक की धनराशि है। और यही नहीं, यह गरीबों को सबसे ज्यादा दान देने वाले भारतीय मुसलमान भी हैं। अजीम प्रेमजी भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान भी हैं। अगर यह अपना पूरा पैसा खर्च करना चाहें तो इन्हें 500 साल तक हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्च करना होगा। ये वर्तमान में दुनिया के 20वें शक्तिशाली इंसान हैं। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े अजीम प्रेमजी को पद्म विभूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी सेवाएं देती है। नंबर 2, एम.ए. यूसुफ अली। दोस्तों, भारत के अमीर मुसलमानों की लिस्ट में दूसरा नाम आता है यूसुफ अली का। ये दुनिया के प्रसिद्ध लुलु इंटरनेशनल ग्रुप के मालिक हैं। ये कंपनी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिटेलिंग और मार्केटिंग कंपनी है। वर्तमान में गल्फ देशों में इनके 150 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इसके अलावा यूसुफ अली के दुनिया भर में कई होटल और शॉपिंग मॉल भी हैं। भारत और मलेशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल यूसुफ अली का ही है। इस वक्त यूसुफ अली के पास $5.2 बिलियन की धनराशि मौजूद है। यूसुफ अली अरब देशों में व्यापार करने वाले भारत के सबसे अमीर इंसान हैं। इनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका खुद का अपना एक बैंक है। भारत सरकार इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित भी कर चुकी है। नंबर 3, यूसुफ हमीद। दोस्तों, प्रसिद्ध दवाई निर्माता कंपनी सिप्ला के मालिक यूसुफ हमीद भारत के तीसरे सबसे बड़े अमीर मुसलमान हैं। यूसुफ हमीद तजाइबी और अस्थमा का इलाज खोजने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक भी हैं। वर्तमान में यूसुफ हमीद के पास $2.7 बिलियन की धनराशि है। इनकी कंपनी शिप्ला भारत की 42वीं सबसे बड़ी दवाई कंपनी है। इस कंपनी को भारत की सबसे विश्वसनीय ब्रांड का अवार्ड भी मिल चुका है। यूसुफ हमीद के पास इतना पैसा है कि यह हवाई जहाज बनाने वाली कई कंपनियों को खोल सकते हैं। और यही नहीं, इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। नंबर 4, आजाद मुबीन। दोस्तों, भारत के चौथे अमीर मुसलमान का नाम केरल में जन्मे आजाद मुबीन का नाम आता है। आजाद दुनिया के प्रसिद्ध गेस्टर डीएम हेल्थ केयर के संस्थापक हैं। दुनिया भर में इनके 200 से अधिक अस्पताल और मेडिकल सेंटर चलते हैं। वर्तमान में आजाद के पास 1.4 बिलियन से अधिक की धनराशि मौजूद है और इनके पास दुनिया भर के 1500 से भी ज्यादा डॉक्टर काम करते हैं। आजाद के पास इतना पैसा है कि वह खुद अपनी वैज्ञानिक संस्था चला रही है। इनकी यह लेबोरेटरी दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरियों में से एक है। आजाद को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और भारतीय प्रवासी सम्मान अवार्ड भी दिया जा चुका है।
इसके अलावा इन्हें भारत के सबसे बेहतरीन डॉक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। और नंबर 5, हाबिल खोराकीवाला। दोस्तों, भारत के अमीर मुसलमानों में 5वां नाम आता है हाबिल खोराकीवाला का। हाबिल भारत के प्रसिद्ध दवाई कंपनी वॉकार्ट के संस्थापक हैं। 1967 में स्थापित की गई यह कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी जेरिक दवाइयों को बनाने वाली एक कंपनी बन चुकी है। वर्तमान में हाबिल के पास $1.3 बिलियन से अधिक की धनराशि है। अगर हाबिल अपना पूरा रुपया खर्च करना चाहें तो इन्हें 500 साल तक हर दिन 5 लाख खर्च करना होगा। हाबिल की कंपनी द्वारा बनाई गई दवाइयों से अब तक 10 करोड़ लोगों की जान बच चुकी है। तो दोस्तों, ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर मुसलमान। हम आपको बता दें कि इनके अलावा भी आज भारत में सैकड़ों ऐसे मुसलमान और भी हैं जो अपने खून पसीने की कमाई से इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। अगर आपको एक मुसलमान होने के नाते अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज दुनिया भर में इस्लाम जिस तेजी से फैल रहा है उसके बारे में तो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अब यूरोप में भी इस्लाम बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। पहले यूरोप को ऐसा इलाका माना जाता था जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरे यूरोप में मुसलमानों की आबादी करीब 5 करोड़ 10 लाख के आसपास है, जो यूरोप की कुल आबादी का लगभग 7 से 8% बनता है। यानी अगर यूरोप के हर 100 लोगों को लाइन में खड़ा किया जाए तो उनमें लगभग 7-8 लोग मुसलमान होंगे। यानी इस्लाम यहाँ भी एक बड़ा और असरदार मजहब बन चुका है। रिसर्च यह कहती है कि 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 2 गुनी हो सकती है। वजहें कई सारी हैं। मुस्लिम देशों से माइग्रेशन, यूरोपीय मुसलमानों की बर्थ रेट, इस्लाम अपनाने वालों की बढ़ती तादाद और मुसलमानों का धीरे धीरे यूरोप के सिस्टम में सेटल हो जाना। लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप हर जगह मुसलमानों के लिए आसान नहीं है। कुछ मुल्क बहुत खुले दिल के हैं और कुछ मुल्क आज भी इस्लाम को लेकर सख्त नजर रखते हैं। फिर भी रिसर्च यह साबित करती है कि इस्लाम को रोकना अब किसी के बस में नहीं है। दोस्तों, आज हम यूरोप के उन 5 बड़े देशों की बात करेंगे जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है और जहां इस्लाम की मौजूदगी बहुत मजबूत है। नंबर 1, रशिया यानी रूस। दोस्तों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। रूस के बारे में एक बड़ी गलतफहमी यह है कि यहाँ मुसलमान कम है, जबकि असलियत बिल्कुल उल्टी है। रिसर्च यह कहती है कि रूस में लगभग 1 करोड़ 45 लाख से 1 करोड़ 55 लाख मुसलमान रहते हैं। यह रूस की कुल आबादी का लगभग 10% हिस्सा है। यह यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है। अब एक अहम बात, इस्लाम रूस में नया नहीं है। इस्लाम यहाँ 7वीं सदी में अरब और तुर्क व्यापारियों के जरिए पहुंचा। फिर 13वीं 14वीं सदी में तातार और बशकीर इलाकों में इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैला। उसके बाद जब उस्मानी सल्तनत की ताकत बढ़ी तो रूस के दक्षिणी इलाकों में इस्लाम की पकड़ और मजबूत हो गई। तो आइए अब बात करते हैं कि कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा मुसलमान। तातारस्तान, बचकिस्तान, चेचन्या, दागिस्तान, इंगुशेतिया और मास्को सिटी में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है। इन इलाकों में तो मुसलमान इतना पुराना है कि आपकी पीढ़ियों के बाद भी मस्जिदें और इस्लामी कल्चर कायम है। सोवियत यूनियन के दौर में मस्जिदों पर बहुत पाबंदियां थीं। 1997 में रूस में लगभग 15,000 मस्जिदें थीं, लेकिन सोवियत नीतियों की वजह से 1970 तक सिर्फ 94 मस्जिदें बची थीं। लेकिन आज रूस में 8,000 से ज्यादा मस्जिदें फिर से आबाद हो चुकी है। सिर्फ मॉस्को में ही 4 बड़ी मस्जिदें हैं। दोस्तों, रूस में इस्लाम की ग्रोथ क्यों हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका सीधा जवाब यह है कि मुसलमानों की बर्थ रेट ज्यादा है। चेचन्या और तातारस्तान में इस्लाम का मजबूत कल्चर, हजारों लोग हर साल इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कई रूसी युवा कुरान और इस्लामी लाइफस्टाइल से मुतासिर हो रहे हैं। रूस एक सेकुलर मुल्क है। कुछ जगहों पर इस्लाम को लेकर सख्ती होती है, लेकिन पूरे मुल्क में मुसलमानों को अपनी पहचान बनाए रखने की आजादी है। दागिस्तान और चेचन्या जैसे इलाकों में तो इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। रिसर्च ये कहती है कि अगर रफ्तार ऐसी ही रही तो 2050 तक रूस यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी ब्लॉक बन सकता है।
नंबर 2 पर आता है कोसोवो। कोसोवो यूरोप के बीचों बीच बसा एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से इसकी पहचान बहुत बड़ी है। ताजा सर्वे यह बताते हैं कि उसकी कुल आबादी 2000 से कम है, लगभग 19 लाख है। मुसलमान करीब 18 या 18.5 लाख है। प्रतिशत अगर देखा जाए तो 95% से भी ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं, यानी कोसोवो यूरोप का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस्लाम यहाँ 14वीं और 15वीं सदी में पहुंचा, जब उस्मानी सल्तनत का राज बाल्कन देशों तक फैला हुआ था। उस दौर में बड़ी ही तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद से आज तक कोसोवो की इस्लामी पहचान बरकरार है। कोसोवो में आज 550 से ज्यादा मस्जिदें हैं। ज्यादातर तुर्क स्टाइल की कई मस्जिदें 400 और 500 साल पुरानी हैं। इन मस्जिदों में नमाजियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि जुमे के दिन सड़कें तक भर जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कोसोवो के मुसलमान कैसे हैं। तो इसका जवाब यह है कि ज्यादातर मुसलमान सुन्नी हनफी है। इस्लाम घरों और बाजार दोनों में रचा बसा है। हिजाब पहनना आम बात है। बच्चों की तालीम में दीन और दुनिया दोनों शामिल है। कई लोग अरबी और तुर्की जबान भी सीखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस्लाम यहाँ क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, बर्थ रेट यहाँ ऊंची है, मजबूत इस्लामी तहजीब, इस्लाम को लेकर कोई सरकारी पाबंदी नहीं, नौजवानों में इस्लामी तालीम का रुझान है। कोसोवो आज यूरोप का वो मुल्क है जहां इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। नंबर 3 पर आता है अल्बानिया। ये देश यूरोप के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। यहाँ इस्लाम की पहचान बहुत पुरानी है और आज भी यहाँ मुसलमान सबसे बड़ी कम्युनिटी है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक कुल आबादी लगभग 28 लाख, मुसलमान करीब 16.6 लाख और अगर परसेंटेज देखा जाए तो मुसलमान 60% वहां पर मौजूद हैं। यानी कुल आबादी का लगभग 3 में से 2 हिस्सा मुसलमान हैं। तो इस्लाम यहाँ कैसे आया, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस्लाम यहाँ 17वीं 18वीं सदी में उस वक्त फैलना शुरू हुआ जब बाल्कन इलाकों पर उस्मानी सल्तनत का असर था। उस दौर में हजारों लोगों ने इस्लाम अपनाया। उसके बाद से आज तक अल्बानिया यूरोप का एक बड़ा मुस्लिम देश बना हुआ है। अल्बानिया में 800 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं और ज्यादातर मस्जिदें 200 से 300 साल पुरानी हैं। तुर्की आर्किटेक्ट की झलक हर शहर में दिखाई देती है। राजधानी तिराना की बड़ी मस्जिदें आज भी यूरोप की शान मानी जाती है। अल्बानिया के लोग इस्लाम को सिर्फ एक मजहब नहीं मानते बल्कि इसे तहजीब और जिंदगी जीने का तरीका समझते हैं। जुमे की नमाज यहाँ पर बड़ी तादाद में होती है। रमजान में शहर रोशन होते हैं। दीन की तालीम पर खास ध्यान दिया जाता है। यहाँ के नौजवान कुरान और अरबी सीखने में दिलचस्पी दिखाते हैं। दोस्तों, अल्बानिया को कई रिसर्च मुस्लिम मेजॉरिटी यूरोप का अहम चेहरा मानती है। ये मुसलमान बहुत पुरानी और मजबूत कम्युनिटी है जिनकी अगली पीढ़ियां भी दीन से जुड़ी हुई हैं। नंबर 4, बोस्निया और हर्गोविना। बोस्निया यूरोप के उन मुल्कों में से है जहां इस्लाम की खुशबू हर गली, हर शहर और हर बाजार में महसूस होती है। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक वहां की कुल आबादी 32 लाख है। वहां पर मुसलमान 18 लाख के करीब हैं और अगर परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 52% मुसलमान वहां रहते हैं। यानी बोस्निया यूरोप का चौथा बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। इस्लाम यहाँ 15वीं 16वीं सदी में आया जब तुर्क सल्तनत ने बाल्कन इलाकों पर अपना राज बढ़ाया। उस वक्त बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम अपनाया। फिर यह इलाका एक मजबूत इस्लामी सेंटर बन गया। आज बोस्निया में 2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। कई मस्जिदें 500 साल पुरानी हैं। हर शहर में इस्लामी वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट आपको मिलेगा। अजान की आवाज सुबह शाम सुनाई देती है। सबसे मशहूर मस्जिद गाजी हुसरे बेग मस्जिद है जो 1530 में बनी थी और आज भी बोस्निया का दिल कही जाती है। बोस्निया आज यूरोप में इस्लाम का सबसे शांतिप्रिय चेहरा माना जाता है। यहाँ मुसलमान यूरोपीय सिस्टम में पूरी तरह फिट होकर रहते हैं लेकिन अपने दीन को भी बखूबी निभाते हैं। रिसर्च बताती है कि बोस्निया में मुसलमानों की आबादी आने वाले सालों में और बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है इस्लाम से बहुत जुड़ी हुई है। नंबर 5, तुर्की का यूरोपीय हिस्सा और अब सबसे अहम देश तुर्की। कई लोग गलतफहमी में कहते हैं कि तुर्की पूरी तरह एशियन देश है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुर्की का लगभग 5% भूभाग यूरोप में आता है। इस हिस्से में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है और यहाँ 99% लोग मुसलमान हैं।
यानी यूरोप में अगर आप मुसलमानों की कुल आबादी गिने तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा तुर्की से आता है। इस्तांबुल 2 महाद्वीपों का शहर है। इस्तांबुल दुनिया का एक शहर है जो 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है, आधा एशिया में आधा यूरोप में। यही इस्तांबुल यूरोप की बड़ी मुस्लिम आबादी की रीढ़ है। 3000 से ज्यादा मस्जिदें, हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद दुनिया की मशहूर मस्जिदें। इस्लामी तालीम बहुत मजबूत है, दीन और दुनियावी तालीम। साथ साथ तुर्की को यूरोप में इस्लाम की रूहानी ताकत कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक इसके कई बड़े कारण हैं, क्योंकि यूरोप में इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है। तो नंबर ए, मुस्लिम बर्थ रेट। मुसलमानों का बर्थ रेट यूरोप के बाकी लोगों से ज्यादा है। नंबर 2, माइग्रेशन। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों से लाखों मुसलमान यूरोप आए। नंबर 3, कन्वर्जन। हर साल लोग हजारों की तादाद में इस्लाम अपनाते हैं, सबसे ज्यादा जर्मनी, यूके और फ्रांस में। नंबर 4, स्टेबिलिटी और एजुकेशन। यूरोप में बसने के बाद मुसलमान तालीम, बिजनेस और नौकरी में जल्दी आगे बढ़ते हैं, जिससे कम्युनिटी मजबूत होती है। नंबर 5, इस्लाम की खासियत। कई यूरोपीय लोग बताते हैं कि इस्लाम की सादगी, साफ सुथरी लाइफस्टाइल और एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत पसंद आता है। तो दोस्तों, ये है यूरोप के वो 5 बड़े मुल्क जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है और जहां इस्लाम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रूस, कोसोवो, अल्बानिया, बोस्निया और यूरोपीय तुर्की, ये 5 देश आज की यूरोपीय मुस्लिम दुनिया का असली नक्शा दिखाते हैं। रिसर्च साफ कहती है कि आने वाले 20 से 25 साल में यूरोप में मुसलमानों की मौजूदगी और भी मजबूत होगी। जहां पहले अजान और मस्जिदें बहुत कम थीं, आज वहां इस्लामी विरासत फिर से लौट रही है। इस्लाम का फैलना किसी नफरत या मजबूरी से नहीं, बल्कि सच्चाई, तालीम और कैरेक्टर की वजह से हो रहा है। अल्लाह ताला ने दीन में वह ताकत रखी है कि जितना इसे दबाया जाता है, उतना ही यह और ऊंचा उठता है।